A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is our next moral story today. अजीज़ तलबा, ये हमारा कहानियों के सिलसिले का अगली मॉरल स्टोरी। सारी आम मॉरल स्टोरीज़ जो हैं वो अभी डिबेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी सून वी विल restart our lessons after the completion of these moral story section. This is the new topic, a slave and a lion. This is the title of your next story. Please let's go ahead to the story itself. While reading we will explain how to prepare it for examination purposes. A slave and a lion. It is a fact universally acknowledged that kindness never goes unrewarded. ये एक हकीकत है जिसे आफाकी तौर पर तस्लीम किया जाता है। एक्नॉलेज्ड, मान लेना, तस्लीम करना, यूनिवर्सली, आफाकी तौर पर यानी पूरी दुनिया में। दैट काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवार्डेड, कि शफ़क़त, मोहब्बत, मेहरबानी कभी रायगा नहीं जाती, इनाम के बगैर नहीं रहती। यानी इसे इसका सिला ज़रूर मिलता है, शफ़क़त का सिला ज़रूर मिलता है। किसी से शफ़क़त से पेश आएँ तो वो बेसिला नहीं रहती। अ स्वीट वर्ड और स्मॉल वर्ड ऑफ काइंडनेस इज़ ए लिटल थिंग इन इटसेल्फ, बट द जॉय इट गिव्स इज़ एवर लास्टिंग। एक मीठा सा लफ्ज़, छोटा सा शफ़क़त का, बज़ाते खुद जो है बड़ा छोटी सी चीज़ होती है अपने आप में, लेकिन जो खुशी इससे मिलती है वो हमेशा हमेशा बरकरार रहती है। वन गुड टर्न गेट्स द सेम रिस्पॉन्स। अगर आप किसी से अच्छा सलूक करते हैं तो आपको वैसा ही उसका जवाब मिलता है। इफ़ वी डू गुड टू अदर्स, अगर हम दूसरों से अच्छा सलूक करेंगे, दे विल श्योरली डू गुड टू अस इन रिटर्न, तो बदले में वो भी हमसे अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करेंगे। दिस स्टोरी आल्सो एलेबोरेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड काइंडनेस इन लाइफ। ये जो कहानी ज़ेर नज़र एक ग़ुलाम और एक शेर की, ये भी वजाहत करती है, एलेबोरेट्स, तशरीह करती है, नरेट्स, बयान करती है शफ़क़त की अहमियत हमारी समाजी ज़िंदगी में, हमारी माशरती ज़िंदगी में। बेटा, ये इंट्रोडक्टरी जुमले हैं जो कहानी के बैकग्राउंड के तौर पर हम लिखेंगे और इसको अगले पैराग्राफ के साथ ही अपनी जो है कहानी का ओरिजिनल कंटेंट यानी मिडल ऑफ द स्टोरी जो है वो शुरू हो जाएगा। Dear students, our story starts from here. In the ancient times, there was a Roman chief. पुराने वक्तों की बात है, पुराने ज़माने की बात है कि एक रोम के शहर में एक सरदार रहायश पजीर था। He had many slaves. अमीर आदमी था, लिहाजा उसके पास बहुत से ग़ुलाम थे। One of them was very kind hearted. इन ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम जो था बड़ा रहम दिल था। The slave was so compassionate that he loved the animals as well. वो इतना हमदर्द था, मोहब्बत करने वाला था, compassionate, affectionate जिसे आप कहते हैं, कि वो जानवरों से भी मोहब्बत का इजहार करता रहता था। It happened that suddenly his master turned against him and began to treat him in a very cruel way. इत्तफाक ऐसा हुआ कि यकदम उसका जो आका था, वो जो रोमन चीफ था, वो उसके ख़िलाफ़ हो गया और उसे बहुत ही ज़ालिमाना तरीके से उससे सलूक शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। He did his best to please his master, but all in vain. बहुत उसने कोशिश की कि अपने आका को, अपने मालिक को खुश रखे, लेकिन उसकी ये सारी काविश बेकार गई। He worked very hard, बड़ी सख्त मेहनत भी करता था वो, but the chief was never satisfied with his work. लेकिन उसका मालिक, उसका आका, उसके काम से बिल्कुल मुतमिन नहीं होता था। एंड ऑफ्टन पनिश्ड हिम विदाउट एनी एक्सक्यूज़, और अक्सर उसे बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर माफ़ी के उसे सज़ा देता रहता था, उसकी पिटाई करता रहता था। द स्लेव वाज फेड अप विद हिज मास्टर। उकता गया एक दिन, वो भी कब तक बर्दाश्त करता इस पिटाई को। वन डे ही डिसाइडेड टू मेक गुड हिज एस्केप। एक दिन उसने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँ। एट नाइट, रात को, He got a chance to slip away. मौका मिला उसे वहाँ से खिसक लेने का। He stole the way to some other city. वो किसी और शहर की तरफ चुपके से रवाना हो गया।
ऑन द वे, रास्ते में, ही हैड टू पास थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, उसे एक घने जंगल में से गुजरना पड़ा। इट वॉज इन्फेस्टेड विद वाइल्ड बीस्ट, ये जंगल जो था भरा हुआ था, फुल ऑफ, इन्फेस्टेड विद इडियम है बेटे, वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों से। व्हेन ही वॉज टायर्ड, जब वो थक गया चलते चलते, ही सैट डाउन अंडर ए ट्री टू टेक सम रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए, कि कुछ देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। तो ये वो रवायती कहानी है, आपको पता है, ये इसका आगाज़ हम ऐसे ही करते हैं, और ये छोटे छोटे जुमले हैं। देखें कहीं कोई ऐसा जुमला नहीं आया है जो आपको जो है वो कोई परेशान करे। सडनली द लायन द स्लेव हर्ड अ टेरिबल रोर, उसने जो है वो एक खौफनाक जो है वो धाड़ सुनी। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और एक लम्हे के बाद, ही सा ए लायन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसे अपने सामने एक शेर साहब खड़े नजर आए। ही वॉज स्टन्ड टू सी ए वाइल्ड बीस्ट, हैरान रह गया, शशदर रह गया एक वहशी दरिंदे को, जंगली जानवर को अपने सामने देखकर। ही कुड नॉट रन अवे आइदर एज द काउचिंग लायन वॉज स्टैंडिंग राइट बिफोर हिम, वो इधर उधर भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो हमलावर होने वाला शेर, काउचिंग लायन, ऐसा शेर जो हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो, ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी उस पर हमलावर हो जाएगा, उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हाउएवर द लायन डिड नॉट अटैक हिम, लेकिन शेर ने उस पर हमला बिल्कुल नहीं किया। इट वॉज मोर्निंग विद पेन, ये बेचारा दर्द से कराह रहा था शेर साहब जो थे। इट वॉज स्ट्राइकिंग इट्स पा ऑन द ग्राउंड अगेन एंड अगेन, यह अपना पंजा जो था बार बार वो ज़मीन पर मार रहा था, पा, इसका पंजा। देयर वॉज ए बिग थॉर्न स्ट्रक इन इट्स पा, एक बड़ा सा कांटा जो था वो इसके पंजे में लगा हुआ था। द स्लेव फेल्ट फॉर द लायन, देखिए तरस आ गया उसे, फेल्ट फॉर इडियम है बेटे। एंड टुक आउट द थॉर्न वेरी नीटली फ्रॉम द पा, और बड़ी नफासत से उसने नीटली उसके पाँव से, बड़ी महारत से, बड़ी नफासत से उसके पाँव से वो कांटा जो था वो निकाल दिया। द लायन वॉज रिलीव्ड ऑफ इट्स पेन, शेर साहब को सुकून मिला, अपने दर्द से निजात मिली। इट लिक्ड हिज हैंड्स एंड वेंट अवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर है। शेर ने मोहब्बत से उसके हाथ चूमे, उसके हाथों को चाटा और वो वहाँ से चला गया। देखें उसने एक अच्छा काम किया स्लेव ने, और बदले में शेर ने भी उससे अच्छा सलूक किया, उसे खाया नहीं। हालांकि हो सकता है उसे भूख भी लगी हुई हो, कांटा चुभा हुआ था, शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन देखें उसने चूँकि नेकी की तो नेकी का बदला जो है वो शेर ने भी उसे नेकी से दिया। In the meanwhile, the slave was given a hot chase by the soldiers. इसी दौरान गुलाम का ताक़ुब करने वाले सिपाही जो थे वो बहुत तेज़ी से उसके करीब आते चले गए। He was arrested, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। Before he could cross the forest, जंगल अबूर करने से पहले पहले। He was imprisoned, उसे जेल भेज दिया गया। And tried in the court, और उसका जो था वो अदालत में मुकदमा उस पर चलाया गया। As the slaves had no right to run away in those days, क्योंकि ये कदीम ज़माने की कहानी है तो उस ज़माने में ग़ुलामों को इस तरह से अपने मालिकों से फ़रार होने की जो थी इजाज़त न थी। ही वॉज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट, तो उसे सज़ाए मौत दी गई, कैपिटल पनिशमेंट, सज़ाए मौत। इट वॉज ऑर्डर्ड दैट ही शुड बी थ्रोन बिफोर ए हंग्री लायन, हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से, बादशाह सलामत की तरफ से, कि उसे जो है वो एक भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाएगा। सो दैट द अदर स्लेव्स माइट लर्न ए लेसन, ताकि दूसरे गुलाम जो है उन्हें सबक मिले। ये एक पब्लिक पनिशमेंट होगी। तो पुराने ज़माने में ऐसी सज़ाएँ दी जाती थी, और ये उसे सज़ा जो है वो पब्लिकली देने का ऐलान किया गया। अब ये कहानी का क्लाइमैक्स और इसका कंक्लूजन बेटे। ऑन द डे ऑफ एक्सिक्यूशन ही वॉज ब्रॉट टू द एरिना एंड पुश्ड इनटू द केज ऑफ अ लायन केप्ट हंग्री फॉर सेवरल डेज। जब उसे जो है वो फांसी देने का दिन आया, सज़ा का वक्त आया, ही वॉज ब्रॉट टू द एरिना, तो उसे एक बड़े से मैदान में लाया गया। एंड पुश्ड इनटू द केज ऑफ ए लायन,
اور ایک شیر کی جو تھی پنجرا جو تھا اس میں اس کو پھینک دیا گیا, دھکا دے دیا گیا. kept hungry for several days, جسے کئی دنوں تک شیر کو بھوکا رکھا گیا تھا. The people had gathered in large numbers to witness the scene. وہاں لوگ جو تھے بہت بڑی تعداد میں, لارج نمبرز, وہاں جمع تھے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے. یہ ان کے لیے ایک کھیل تھا کہ ایک ہنگری لائن جو ہے وہ کیسے ایک آدمی کو کھائے گا. The lion gave such a loud and angry roar that all the spectators were frightened in their seats. شیر نے زور سے دھاڑا, وہ زور سے اور غصے سے ایسے دھاڑا کہ تمام جو تماشائی تھے وہ اپنی اپنی سیٹوں پر, کرسیوں پر جو تھے وہ خوفزدہ ہو گئے, ڈر گئے. Suddenly the lion fell down. یکدم شیر جو تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا. And began to lick the hands of the slave. اور اس غلام کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے. It was the same lion whom the slave had relieved of its painful thorn. یہ وہی شیر تھا اتفاق سے جس کو غلام نے جو تھا اس کے درد سے, وہ پنجے سے کانٹا نکالا تھا. It had recognized its benefactor. اس نے اپنے اس مہربان کو پہچان لیا تھا, احسان کرنے والے کو, بینیفیکٹر. And did not like to return evil for the good. اور نیکی کے بدلے میں اس سے برائی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ مطلب اس نے وہ سمیل اس کی پہچان لی, اس کے ہاتھوں کو پہلے بھی اس نے چاٹا تھا نا, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم تھی. All the audience and the cruel master were moved by this scene. سب تماشائی اور وہ جو ظالم مالک تھا غلام کا, وہ سب بڑے متاثر ہوئے اس منظر سے کہ دیکھو جی عجیب معجزہ ہوا ہے, بھوکے شیر نے ایک بندے کو کھایا ہی نہیں ہے. The slave was asked why the lion had not hurt him. غلام سے پوچھا گیا کہ بھائی دسو ذرا یہ کیوں شیر نے آپ کو نہیں کھایا ہے. When he told the whole story he was set free by his master. اس نے سارا قصہ بیان کر دیا تو پھر آقا نے اس کو آزادی دے دی. This moral fable points out that kindness is the greatest virtue in the world. یہ کنکلوژن کے ایک دو فکرے بیٹے, بس یہ کہانی ہماری مکمل ہو گئی ہے. یہ اخلاقی کہانی فیبل سٹوری کو کہتے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شفقت جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی, محبت جو ہے وہ سب سے بڑی, مہربانی جسے آپ کہتے ہیں, دنیا میں سب سے بڑی قدر ہے. We can conquer the hearts of others by love, affection and kindness. ہم محبت اور شفقت سے دوسروں کا دل جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. یہ کہانی جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا سماجی سبق جو ہے, معاشرتی سبق جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, حسب سابق ہمیں پہلے اس کے جو اخلاقی سبق ہیں وہ دیکھنا ہے, وہ یاد کرنا ہے. مورلس, ورچو از اٹس اون ریوارڈ. دیکھیں ایسے ہی امتحان میں پوچھا جاتا ہے. ڈو گڈ ہیو گڈ. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. یہ بھی اس کا ٹائٹل ہے, مورل ہے, وہ بھی لکھ لیں. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. کائنڈنیس از اٹس اون ریوارڈ. مہربانی آپ اپنا صلہ ہوتی ہے. کائنڈنیس نیور گوز ان ریوارڈیڈ. تو عموماً یہ بیٹے جو آخری والا ہے نا, یہ امتحان میں آتا ہوتا ہے اس طرح سے. تو اس سے آپ پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ کہانی ہے سلیو اینڈ لائن, یہ میں نے لکھنی ہے. کوئی مشکل کہانی نہیں ہے, ایزی گوئنگ ہے. یاد کریں شاباش. اس کے بعد ہم اگلے لیسنز کی طرف جب وہ بڑھیں گے. Thank you very much everybody for participating in this session of today. Inshallah, see you very soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.